यहाँ मानसून ने शुरुआत में ही कहर बरपाया है। 7 दिनों के भीतर 24 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग लापता हैं, जबकि 43 लोग घायल बताए जा रहे हैं। 6 कच्चे घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। जी हां, तो ये मानसून का कहर है प्रदेश में, जिसकी तफसीलात हम आपको दे रहे हैं। 35 को आंशिक नुकसान पहुंचा है, तो वहीं राज्य सरकार को 242 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हुआ है। 7 दिनों की बारिश की तबाही से 242 करोड़ का नुकसान राज्य सरकार को, प्रदेश सरकार को हुआ है। तो मानसून ने शुरुआत में ही ये कहर बरपाया है। 1 हफ्ते की बात कर रहे हैं, जिसमें 24 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 43 ऐसे लोग हैं जो घायल हैं। वहीं माली नुकसान भी हुआ है। 6 कच्चे घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं, तो 35 को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है। वहीं इन सब का असर राज्य सरकार के खजाने पर भी पड़ रहा है। राज्य सरकार को 242 करोड़ से ज्यादा का नुकसान अब तक हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 7 दिनों की भारी बारिश के बीच आपको बता दें कि लगातार जान और माल का खतरा मंडरा रहा है। तो मानसून ने शुरुआत में ही कहर बरपाया है, जिसकी तफसीलात हम आपको दे रहे हैं। रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज मौसम कैसा है? चूंकि 1 हफ्ते की हम बात कर रहे हैं, जिसमें जान और माल का नुकसान हुआ, जिसकी जानकारी हम दे रहे हैं। रणवीर का रुख कर लेते हैं। रणवीर, आज का मौसम कैसा है? और साथ ही साथ जो तफसीलात हमने दी, जानकारी दी कि 242 करोड़ से ज्यादा का नुकसान राज्य सरकार को अब तक हो चुका है, वहीं कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं और 20 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ सावधानियां बरतने के लिए राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है? जी हाँ, देखिए, मौसम जो है खराब जरूर बना हुआ, लेकिन बारिश आज नहीं हो रही है। पिछले कल रात को राजधानी शिमला में हल्की बारिश जरूर हुई है, लेकिन यहाँ पर मौसम विभाग की बात करें तो 4 जुलाई तक जो है मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। लेकिन इतना राहत की बात सिर्फ एक यही है सना कि किसी तरह का कोई अलर्ट फिलहाल जो है जारी नहीं किया गया है। लेकिन पहाड़ों में अक्सर देखा जाता है कि पल भर में मौसम बदल जाता है। जो राज्य आपदा प्राधिकरण की जो रिपोर्ट है, 24 जून को हिमाचल में मानसून ने दस्तक दी थी, उसके बाद से किस तरह से तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से निकल कर आई है। मंडी जिले में खासा नुकसान हुआ है, कुल्लू और कांगड़ा, इसके अलावा सिरमौर जिला में भी कुछ एक स्थान ऐसे थे जहां पर काफी नुकसान देखने को मिला है। और 2 लोग अभी भी ऐसे हैं जो लापता बताए गए हैं, जिनके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। और 24 लोगों की मौत इन 7 दिनों के भीतर हुई है। जो नुकसान राज्य सरकार को हुआ है, 242 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान हुआ है। इसमें अकेला जो लोक निर्माण विभाग है उसे 113 करोड़ से ज्यादा का नुकसान किया गया है। लेकिन ये जो है अभी शुरुआती आंकलन किया गया है। और दूसरा जो बड़ा विभाग है, जिसे हमने देखा है कि जब इस तरह की प्राकृतिक आपदा आती है, मानसून जब होता है, कहीं बाढ़ आती है और कहीं पर लैंडस्लाइड होता है, फ्लैश फ्लड आते हैं, बादल फटता है, तो उसमें ये 2 विभाग है जिन्हें सबसे ज्यादा नुकसान होता है, लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग। जल शक्ति विभाग को भी सना अभी जो है 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और बहुत स्थान ऐसे हैं जहां पर कृषि भूमि को भी नुकसान यहां पर पहुंचा है। और जो ये 6 कच्चे घर है जिन्हें जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जो आंकलन ये बताता है राज्य आपदा प्राधिकरण का कि 35 ऐसे कच्चे मकान है जिन्हें आंशिक रूप से नुकसान यहां पर पहुंचा है। जहां तक एहतियात बरतने की बात है, देखिए, यहां पर भले ही अलर्ट किसी तरह का ऑरेंज अलर्ट नहीं है, कोई जो है येलो अलर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतने के लिए यहां पर कहा गया है मौसम विभाग की तरफ से, क्योंकि मौसम 4 जुलाई तक वैसे ही खराब है। बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है पूरे प्रदेश में, लेकिन फिलहाल अलर्ट कोई नहीं है। लेकिन एहतियात बरतने के लिए जो है ये कहा गया है। लगातार राज्य सरकार की तरफ से निर्देश जो है जारी किए गए हैं। तफसीलात जानकारी आप हमें दे रहे हैं कि कहां पर ज्यादा नुकसान हुआ, कहां पर नहीं, और विभागीय तौर पर कितना नुकसान हुआ है, इसकी भी जानकारी आपने हमें दी। ये हम जानना चाहेंगे रणवीर आपसे, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कई ऐसे रोड से कनेक्टिविटी थी जिसे बंद कर दिया गया था बारिश के चलते। क्या अभी कोई ऐसी इत्तलात हैं
जानकारी है? जो रूट बंद हैं फ्लड आने की वजह से या फिर पत्थर गिरने की वजह से, इस हवाले से कोई जानकारी निकल कर सामने आ पा रही है? वो इलाके जो ज्यादा संवेदनशील है वहां पर किस तरह की स्थिति है? जी हाँ, देखिए जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर ये खबरें आ रही थी पिछले कल शाम तक कि कुछ एक रोड जो है बंद पड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो है कुछ जो इलाके हैं दूर दराज के इलाके जहां पर जो रोड पूरी तरह से कट गया है वो अभी जो है वो दुरुस्त नहीं हो पाए, यातायात के लिए बहाल नहीं हो पाए हैं। लेकिन मेजर कोई ऐसा रोड नहीं है जिसमें एमडीआर आते हैं, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स होते हैं या एनएच होते हैं जो भारी बारिश या बाढ़ की वजह से कोई जो है बंद हो, लेकिन उसे बहाल यहां पर किया गया है। लेकिन जो फौरी तौर पर जो सड़क खोली गई है एक तरफा यातायात के लिए, वहां पर अभी सड़क को पूरी तरह से खोलने का काम जो है यहाँ पर जारी है। जब पहाड़ी प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है, ऐसे में जो मौसम भी सुहाना हो रहा है और सुहाने मौसम में इस तरह की तबाही भी हो रही है, ये भी हम देख रहे हैं। सैलानी जो है गर्म प्रदेश से ठंडे प्रदेश की तरफ जाते हैं, इन दिनों भी सैलानी वहां पर मौजूद होंगे। इस मौसम की तब्दीली को देखकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं? चूंकि बहुत सारे ऐसे सैलानी दिखे, पर्यटक दिखे जो फंसे हुए रहे बारिश में, कहीं ट्रैफिक में, वो इस वक्त क्या कुछ महसूस कर रहे हैं? क्या प्रतिक्रिया उनकी तरफ से और इंतजामिया की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पर्यटक के लिए और पर्यटन विभाग के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? इस पर भी तफसीलात चाहेंगे रणबीर। जी हाँ, देखिए पहाड़ों में अभी जिस तरह का मौसम रहता है, खासकर शिमला की अगर हम बात करें, यहाँ पर जिस तरह से धुंध छाई रहती है और बारिश जब हल्की होती है तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो तस्वीरें निकल कर जाती हैं बाहरी राज्यों की तरफ, बाहरी प्रदेशों की तरफ, तो पर्यटक जो है यहाँ पर खींचे चले आते हैं। लेकिन यहाँ पर अहम ये हो जाता है कि सैलानियों की जो ये उत्सुकता रहती है और जल्दी पहुंचने की जो उनकी उत्सुकता रहती है वो कहीं ना कहीं कई बार मुसीबत बन जाती है। सैलानियों से लगातार यहाँ पर अपील की जा रही है, स्थानीय लोगों से भी अपील की जा रही है कि सबसे पहले अगर आपने कहीं जाना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, मौसम की जानकारी हासिल करनी है और उसके बाद जो स्थानीय पुलिस है या फिर जो टोल नंबर जारी किए गए जिला प्रशासन की तरफ से, उनसे जो रोड की स्थिति है उसकी जानकारी यहाँ पर लेनी है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर सैलानी अभी पहुंचे हैं, खासकर अगर हम कुल्लू मनाली की बात करें, शिमला की बात करें, धर्मशाला की बात करें, डलहौजी की बात करें, सैलानी जरूर वहां पर पहुंचे। लेकिन जिस तरह के ये पिछले 7 दिन बीते हैं और ये रिपोर्ट भी आई है तो सैलानियों की जो आमद है उसमें कमी आई है। बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर अब सैलानियों की संख्या थोड़ी कम हो रही है। अब इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि जब मौसम विभाग की तरफ से पूरी तरह से ये जो है सुनिश्चित किया जाए कि शायद कुछ दिनों तक मौसम जो है खराब नहीं होगा तो ही जो सैलानी है वो यात्रा कर सकते हैं। लेकिन हिमाचल में जो है हिमाचल में वीकेंड रहता है को भी कहीं ना कहीं नुकसान, पर्यटन विभाग को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इन दिनों जाहिर सी बात है मौसम ऐसा है कि सैलानी जा सकते हैं लेकिन उनकी कमी दिखाई दे रही है पर्यटन क्षेत्रों में, मकामात पर। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिर